हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आप लोग कक्षा नौवीं की गणित है। और इस वीडियो में बात करेंगे आपके अध्याय 2 का नाम है बहुपद। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता, मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट है। और आपकी जो परीक्षा हो रही है, त्रैमासिक परीक्षा होगी जो ना आपकी अभी सितंबर में, ठीक है। सितंबर में जो आपकी परीक्षा होने तो जरूर समझे रहिए, एक क्वेश्चन जरूर है, 2 या 3 नंबर में जरूर पूछा जाता है, तो पक्का कर लो। क्लियर आएगा 2024 की त्रैमासिक परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको दे देगा द्विघात बहुपद या बहुपद दे दे, नाम एक ही है, चाहे बहुपद बोल दो चाहे द्विघात बहुपद बोल दो, ठीक है। द्विघात बहुपद 3x² प्लस के 14x प्लस 8 की गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। द्विघात बहुपद आपका दूसरा 3x माइनस एक्स माइनस 3x² माइनस के x माइनस के 4 की गुणनखंड ज्ञात करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हम आपको इस वीडियो में गुणनखंड निकालना बताना चाहते हैं, गुणनखंड निकालना सिखाने में बिल्कुल बस आपको क्या करना, पूरा वीडियो देखना, वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इतना काम कर दो, हम आपको गुणनखंड करना सिखा देंगे गारंटी के साथ। बिल्कुल गुणनखंड निकालना अगर बिल्कुल भी आपसे नहीं बनता, अगर आपसे थोड़ी बहुपद हल करना बनता है तो समझ में आ जाएगा। मतलब आपसे थोड़ी बहुपद लगाए होंगे तो आपसे जो बनेंगे, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल बहुपद नहीं लगाए तो आपसे मुश्किल के आपको समझ में आए। अगर आपसे बहुपद का गुणा जोड़ घटाना ये सब बनती हैं चीजें, तो आप बहुपद के गुणनखंड करना भी सीख जाओगे। ऐसे आपने 8वीं पढ़ा गुणनखंड, 8वीं में आपने छोटे छोटे गुणनखंड पढ़े, एक बहुपद रैखिक बहुपद के गुणनखंड, ठीक है। और रैखिक के पढ़े हैं जिसमें एक पद होता है, और जिसमें 2 पद हो उनसे पढ़े जिसमें एक घात हो, उनसे भी गुणनखंड 8वीं में निकाले आपने। और वैसे भी अब आप 9वीं में भी 2 घात के भी हैं, तो अब सॉरी 8वीं में 2 घात के भी कुछ है, ज्यादा नहीं है, लेकिन 9वीं में आपके जे हैं, इनका टॉपिक है द्विघात बहुपद के गुणनखंड और त्रिघात बहुपद के गुणनखंड निकालना 9वीं में है। तो भैया अभी हम आपको द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकालना सिखा रहे हैं, तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर त्रिघात बहुपद का आएगा गुणनखंड तो 3 या 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो 4 या 3 में आएगा, जो छोटे छोटे रहते तो 2 या 3 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। पक्का रहता है, आने का जरूर गारंटी रहती है कि एक जरूर आएगा गुणनखंड का। तो भैया पहले सीख लो, अगर टाइम है आप लोग सीख सकते हो, अगर आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। जो आप सोचोगे वो होगा, लेकिन आप जो करना नहीं चाहते वो कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सोच लो कि हमें सीखना है, एक बार बस सोच लो, माइंड फिट कर लो, आपको सीखना है, एक बार वीडियो गौर से देख लेना, ठीक है। पहले तो आपने अगर इसे लगातार बनता प्रयास करो थोड़ी लगाने का, और ठीक है। अगर नहीं बनता तो जो हम आपका बताएं एक्सप्लेन करके पूरा ठोस हिंदी में बताना बिल्कुल। तो देखो एक अपन ने बहुपद दिया, बहुपद कैसा, सबसे पहले इसकी बहुपद द्विघात बहुपद तो पता हो जाए कि द्विघात बहुपद कैसा होता है। सबसे पहले 2 घात, उसके बाद उसकी छोटी, उससे फिर छोटी, तो द्विघात बहुपद सही लिखा है, मतलब सही लिखा, व्यवस्थित है, लाइन से बैठे हैं। जैसे घर के सदस्य होते हैं तो पहले सबसे बड़े का नाम लिखा, फिर उससे छोटे का, उससे छोटे का, ऐसे इसमें द्विघात बहुपद है, सबसे बड़े आएगा। द्विघात मतलब 2 घात वाला बड़ा है सबसे, तो 2 घात, फिर उससे 1 घात वाला, फिर उससे 0 घात वाला। इसमें चर कुछ नहीं है तो मतलब चर की घात इसमें 0 है, इसमें चर 1 है तो चर की घात कितनी है, 1 रहती है। यहाँ पर दिखती बस नहीं है, चर इसमें 1 उपस्थित है तो चर 1 ही है, इसमें 1 ही चर। इसमें x की घात 2, तो मतलब इस पद में चर कितने हैं, 2 उपस्थित हैं, x कितने हैं, 2। इसका मतलब ये होता है कि दर्शा रहे हैं कितने जने हैं हम, यहाँ पर है ही नहीं तो मतलब 0 कहा, लेकिन दिख नहीं रहा अपन को, x की घात इसमें 0 है, मतलब चर की घात इसमें 0 है, ठीक है। कोई भी चर उसमें सब 0 ही है। अब आपको इसको क्या करना है, गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना, जो पहला पद है तो इसको क्या बोलेंगे, पहला पद इसको बोलेंगे क्या है, तो पहला पद है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद, क्या बोलेंगे, प्रथम पद। जो बीच में बैठा रहता है इसको मध्य पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मध्य पद। और जो अंतिम में तो इसको अचर पद भी बोल देते हैं, संख्या तो अचर पद भी बोल देते हैं अपन कभी, या लास्ट का अंतिम पद भी बोल दो, ठीक है। अचर पद बोल सकते हैं, अंतिम पद भी बोल सकते हैं। आपको प्रथम और अचर पद का गुणा करवाना होता है। सबसे पहले गुणनखंड का नियम यही होता है कि अगर आपको
दिया है तो सबसे पहले आपको प्रथम पद और अचर पद का गुणा कराना है। करवा देने तो गुणा करवा दो। और तो 3x² गुणे 8 प्रथम पद और अचर पद। ये अपना प्रथम पद 3x² है और अचर पद कितना था 8 था, तो 8 का इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 8 या 24 और चर जगह करते हैं लिख देने यहाँ पर x² है तो x² जगह करते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बात ध्यान रखो जे आपका जे तो आपके का नियम खिलाना है। अपन लिखा इनका गुणा माइंड में सेट करना है, जे आपको करना नहीं है, लेकिन गुणनखंड करने के कुछ रूल होते हैं, कुछ कानून बने होते हैं। तो वैसे ही जैसे अपन लोग रहते हैं तो मत भारत में रहते तो भारत में रहने के अलग अपने नियम हैं कि ठीक है अपन कोई को गाली वाली कुछ नहीं दे सकते, ना किसी से वेल फालतू को लड़ सकते हैं, ऐसे इतर है। इनमें भी कुछ नियम होते हैं। अपन क्या जब अपन इसको तोड़ेंगे, आपको कोई कम काम करवाना हो तो तुम कोई शर्त रख दो कि ऐसा काम करो कि जे कोई भी किसी प्रकार की हम समझा रहे हैं बता रहा, ठीक है। और अभी हमने तो ये प्रथम और चर पद का गुणा किया तो कितना आया था, ये कितना आया था 24x²। अब आपका मध्य पद कितना था भैया, मध्य पद आपको पता है कि जो बीच में बैठा है उसको बोलते हैं मध्य पद। मध्य का मतलब होता है बीच, बीच का पद कितना है 14x, ठीक है। और ये मध्य पद बोलते हैं, जैसे आपसे मध्य पद कहे, मध्य पद कह रहा है 24 है, मध्य पद कह रहा है 24 है कि भैया हमें ऐसा तोड़ियो, कैसा कह रहा है कि भैया हमें ऐसा तोड़ियो कि गुणा कर भी में तुम आ जाओ, ठीक है। हमें ऐसा तोड़ियो गुणा कर भी में हम आ जाए, सॉरी गुणा कर भी में तुम आ जाओ और जोड़ भी में हम आ जाओ। मतलब जोड़ भी घटावे में क्या जाओ चाहिए, मध्य पद आओ चाहिए, और गुणा करने में कितना आओ चाहिए, गुणा करने में कितना आओ चाहिए, गुणा करने में 24 आओ चाहिए। और जोड़ भी घटावे से जी आ जाओ चाहिए, क्या आ जाओ चाहिए, जोड़ने और घटाने से जी आ जाओ चाहिए। बगल पे लिखते रहे ना, जोड़ लिखते रहे वैसे ही घटाव लिखते रहे, ठीक है। तो जोड़ भी घटाए से मध्य पद आ जाए। बात ध्यान रखना, अपन को 24x² के ऐसे गुणनखंड को तोड़ना, दो गुणनखंड लेने हैं 24x² में से। अपन तोड़ेंगे तो दो है संख्या में तोड़ेंगे 14 दो संख्या में ऐसा तोड़ना है। 3 पद हैं, 3 में अपन कोई 3 है यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर अपन गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में ऐसे थोड़ी लिख सकते। अब गुणनखंड क्या होता है, जिसको गुणा के रूप में लिख दो वो गुणनखंड है। अब इसको तुम कहोगे इसमें से एक कॉमन लेना तो बचा रहेगा 1, तो ऐसे गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते ना। क्या करना होगा, पहले तो इसको कहीं उतार दिया, फिर इसको 3 पद, इसमें 4 पद बनाओ। 4 पद में फिर अपन कॉमन लेंगे, जोड़ा बनाएंगे, ओवरनिस्ट लेंगे, फिर गुणा में बनेगा, ठीक है। जब जाएगा आप सोचोगे कि यहाँ पर ऐसा 3x² है प्लस के 14x है, तो आपने सोचा कि यहाँ पर ये तो इसमें ले लो बस ये छूट जाएगा। आप सोचोगे x यहाँ पर कॉमन ले ले रहे हैं तो यहाँ पर 3x प्लस के 14 बचेगा। भैया आपने जी तो गुणा में लिख दिया, मान रहे कि जो आपने गुणा के रूप में जो गुणनखंड होगा, लेकिन आपने अभी इस 8 को तो गुणा के रूप में खुद बनाना है ना, अभी जी तो बना नहीं, इसलिए कह रहे कि इनको ऐसे तोड़ना कि 4 बन जाए, तो मतलब जो दो के जोड़ा में कॉमन लेके अपन गुणनखंड के रूप में गुणा के रूप में ले सके। कैसे कॉमन लाई से गुणा में आ जाता, कॉमन निकाय से बारे में गुणा में लेके साथ इस रूप में अपन गुणनखंड बना देते, तो इसलिए करते अपन जो सारा खट करा। अब आप कुछ ध्यान देना 14 पे, 14 कैसे तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने से कितना आ जाए भैया जे आ जाए, और जोड़ भी घटाने से क्या आ जाए, क्या आ जाए, जोड़ भी घटाने से खुद 14 आ जाए। अब प्लस है तो सब में प्लस प्लस है, आप इसके 24 आपको ना पता हो, कुछ ध्यान में ना आए, माइंड में ना आए तो 24 के गुणनखंड करना। 24 के गुणनखंड क्या होते हैं, 24 के सभी गुणनखंड निकालना। अगर गुणनखंड नहीं बनता तो बताओ जल्दी कमेंट करके बताना, हम आपको बताएं। इसके गुणनखंड करोगे तो जितनी संख्या का भाग जाता है उसके गुणनखंड होते हैं। तो 2 का भाग जाता है, इसमें 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा, ठीक है। और किसका भाग जाता है, 12 का जाता है, और किसका जाता है 12 का, और किसी का नहीं जाता ना, 24 का जाता है, फिर 1 का जाता है, इतने संख्या का भाग जाता है।
आपने कहा अब इतने गुणनखंड में से ऐसे दो गुणनखंड छांटने जो तुम्हारे सभी गुणनखंड देखिए 12 की अगर छूट कहो तो ये बात देख लेना तुम, ठीक है। हमारे नजर में अभी इतने पकड़े गए, अब बाकी रहेगा तो तुम रख लेगी, ठीक है। आपने इन गुणनखंड में से ऐसे दो गुणनखंड साथ में जिनको योग करो 14, जिनको एक 14 गुणा करके से कितना हो चाहिए 24, तो योग 14 कौन को रहा देखो 4 और 6 को 10 हो, 2 3 को 5 हो, 8 और 6 को 14। अगर 8 और 6 को देखें तो 14 होते ना, 8 और 6 को 14। लेकिन अगर गुणा कर रहा है इनके 8 और 6 को गुणा कर रहा है तो अच्छी मरता है, बहुत तो भारी तेज बढ़ जाए हो जाए ना तो अच्छी मरता बहुत ऊपर पहुंच जाए। गुणा कर में बना 24 आना, तो ये जोड़ में तो 14 है लेकिन गुणा कर में 14 नहीं आ रहे। अब अपने ऐसे भी तलाश हो जिनको गुण जो 4 और 6 ले में गुणा करके से तो 24, 4 से गुणा करके तो पूरा करा, लेकिन अपन इन्हें जोड़ दें तो 4 और 6 में जोड़ भी सके तो 10 हो, नहीं हो तो नहीं में। अब अपन ऐसा देखो 8 और 3 ले लो, सो 8 और 3 में कितने होते 24 8, 8 और 3 ले ले हमने 0 और 8 और 3 0 ले ले, और अधिकन इन्हें जोड़े तो कितने मिनट 11 कम है ना, अपन 14 चाहना जोड़ में घटा में जोड़वे में हो चाहिए घटाना में हो चाहिए, घटाना करो तो 5 मिनट उल्टे कम ही मिल ले ना। अगर अपन 12 और 2 खाने में तो 12 2 को गुणा करो तो कितना 12 दूना 24, अगर 12 और 2 हाँ जोड़ दो तो कितना हो जाए 14, भैया ए में मिल गया अपना, ठीक है। ज्यादा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपन हम तुम्हें घुमा फिरा के बता रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा कैसे ढूंढते हैं। तो अपन ने 12 देखो तुरंत देख लेते 12 और 2 14 होते हैं, और जिनको गुणा करो तो 24 मिलाइएगा, देख रहे हैं ना 12 जो है 2 जो है सॉरी 2 जो है आपके, और यहाँ पर 12 लिखी तो इनको गुणा करो तो तुम्हें 24 मिलने और जोड़ो तो तुम्हें कितने मिलने 14 मिलने। दोनों शर्तें इसी में पूरी कर रहे हैं। जे ऐसे दो आदमी जो इनके नियमों का पालन करते हैं, मान सकते हैं ऐसे दो ये आदमी हैं इनके नियमों का ये पालन कर रहा है, तो जो इनके तरह काम कर रहे हैं, इनकी योग्यता होती है कि इन नियमों का पालन करे जो को उन्हें इनमें काम दाव दे, तो इन्हें मिलो काम भाई ये इनकी योग्यता का पालन कर रहा है। गुणा जोड़ो घटा में कितने आ रहा है, जोड़ में 14 आ रहा है, और गुणा करो उसमें ये 24 मिला, तो 2 इनको काम करो 12 इनकी काम कर रहे हैं। तो अब अपन का x चाहना तो भैया इसमें x प्लस लगा दो, और सब प्लस चाहना तो भैया प्लस लगा दो सब में, ऐसे अपना जोड़ना तो सब प्लस प्लस को में जोड़े। अब आपको जी हटा लेना नाम, यहाँ पर हमने लिखा है या लिखा रहने दो, आपको कोई ध्यान नहीं, यहाँ पर हमने लिख रहे हैं 3x² 14x प्लस के यहाँ पर 8 ऐसे लिख रहे हैं, जो आपको हमने डिटेल में बता दिया है। पहले इसका गुणा करना है, फिर आपको मध्य पद को लिखना, फिर मध्य पद को सोचना है कि ऐसे गुणनखंड तोड़ने के गुणा करने में 24 आ जाए, जोड़ घटाने में इत्यादि। तो आप ऐसे माइंड आपका तेज चलता फास्ट चलता तो आप ऐसे ही सोच सकते हो, नहीं तो बिल्कुल ऐसे 24 के गुणनखंड काढो, उसी में से 24 ही गुणनखंड निकालेंगे 24 ही आएगा गुणनखंड गुणा करेंगे उनके, तो इसलिए 24 के गुणनखंड करना, मान ना कि 14 का करना, 14 में कभी नहीं मिलेगा तुमको, मिल भी जाए कौन कौन के, लेकिन बाकी कभी ऐसे नहीं मिले, लेकिन 24 में से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 24 के गुणनखंड करेंगे, क्योंकि अपन ने इनका गुणनखंड गुणा किया है, और इन्हीं में से तुम्हें 14 मिल ही जाएगा इनके जोड़ा, ठीक। तो ऐसे ही हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने इनको 14x को क्या में तोड़ दिया 2x और y में, तो 3x कौन तो आपको सही कहते हैं लिख देना, ज्वाइन कहते हैं, और 14x की जगह पे क्या लिखना आपको j लिख देना सर, कितना 2x प्लस को 12x प्लस के 8। इतना करने के बाद आपको क्या होगा, जे होगा 14 के गुणनखंड टूट गए, मध्य पद का कदर तोड़, ये मध्य पद भी बोल सकते कि मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात किया। सो विभक्त का मतलब है तोड़ना, तो विभाजित करते ही हमने 14 को क्या 2x 12x में विभाजित करके बांट लिया, ठीक है, विभक्त कर लिया, विभाजित नहीं विभक्त बोलो विभक्त। यहाँ पर अब अपन को देखना है कॉपन, इसको अगर आप ऐसे समझ में ना आए तो भैया इसको गुणा के रूप में लिख लो, 3 गुणे x गुणे x, 2x गुणा में कितना लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस लगाओ, इसको 2 गुणे x के रूप में लिख दिया हमने,
और यहाँ पर इन दोनों में आपको एक चीज देखनी है, जिस चीज का सबसे बड़ी संख्या का भाग ज्यादा है दोनों उसी में तोड़ देंगे अपन। तो देखो 4 का भाग इसमें जाता है, 4 का भाग इसमें, 2 का भी जाता है लेकिन 4 का भी जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत जाए तो आप सब कुछ भी तोड़ दो, पूरे हाथ तोड़ दो। क्या कर सकते हैं, जैसे आपको कोई दिक्कत जा रही तो आपको नहीं समझ में आ रहा है सो हमारी बात, तो आप पूरे गुणनखंड करो। 2 को करो 6 आ जाए, ठीक है, 2 छक्का 12 भी गया 6, 3 एकम 3, ठीक है, इत्यादि 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे आ जाए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 1, फिर इंटू में x लगा दो प्लस, ऐसे इसको कर दो 2 गुणे 2। अब इसके तुम गुणा करोगे ना सब रंग का तो फिर की तुम्हें 8 ही मिलेगा, ठीक है। अब हमने पूरा कर दिया, ठीक है। अब आपकी अगर आप मुझसे समझ में आ जाते तो डिटेल में नहीं लिखना है, अगर आपसे समझ में आ रहा तो फिर डिटेल में नहीं लिखना, अपन से कॉमन लेना, सीधो सीधो कर देने को भी हम आपको इसमें बताने लगाएंगे, ठीक है। अब इसको कॉमन क्या मिला, इसको पहले तो जोड़ा के रूप में देख लेना, कहाँ वाला अपना पहला पद था तो इसका ये पहला पद, दोनों पद यहाँ तक हो गए, इधर के बाद 100 पद है और ये दोनों पद लिखे हैं अपन के इधर से अलग हैं। दो पद के जोड़ा बुला लेने अपन, फिर हम उधर से कॉमन लेने, ठीक, उन दोनों में से आपने दोनों पद यहाँ पर थे, पहले 3 जने थे, अब 4 जने हो गए, दो के जोड़ा बन गए। जैसे ऐसे से देख लो तो ये भैया इनको जोड़ा बन जाए, जो इनको जोड़ा बन गया तो इनका तोड़ो से इतना बड़ा टूटो, इनको टूटो उसको बड़ा टूटो। अब इनके तुम गुणनखंड लगाओगे तो इनके गुणनखंड होते नहीं, स्वयं एक ही गुणनखंड हो गया, स्वयं और एक है उसका में। अब आप इसको लेना कॉमन, तो कॉमन देखो इसमें x मिल रहा है, इसमें भी तुम्हारे x मिल रहा है, तो x को बाहर निकालेंगे, जिसको बाहर निकालेंगे तुरंत अपन जिस कुछ अपने अंदर आ जाता है तो अपन उसको बाहर निकाल देते हैं और गेट लगा देते हैं। वैसे सोचना कि हमने इसको बाहर निकाला तुरंत गेट लगाएंगे और जो बचा वो लिख देंगे। क्या बचा, 3 बचा और x बचा, लिख दिया। इधर प्लस है और यहाँ पर 2 भी बचा, ठीक है, और इधर से हमारा प्लस था तो प्लस है। अगर जो चिन्ह की यहाँ प्लस चाहिए तो प्लस कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस चाहना था तो माइनस कॉमन ले लेंगे। इधर देखना पड़ता है आपको चिन्ह क्या प्लस है, तो अगर प्लस है, अगर हम माइनस होते तो अपन माइनस कॉमन ले लेते, तो यहाँ अंदर माइनस बन जाता, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, आपको यहाँ भी कॉमन लेना है, तो देखो इसमें 1 2 जी मिल रहा है कॉमन, 1 2 ये में है, 1 2 ये है, 1 2 1 जी है, और 1 भी मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, 1 भी उठा लो। तो क्या मिल रहा है अपन को 2 2 1, इतना कॉमन मिले, 3 छूट गया, 3 नहीं मिला तो अपन तीनों में है नहीं है तो 3 रहेगा और x रहेगा, ठीक है, गुणा में लिख दो हमने, गुणा करवा रहे हैं इनको प्लस, और बचा आपका इधर 2 है, ठीक है। जो गोला छूटेगा गोला के बाहर लिखे भी आपके कॉमन नहीं है। फिर आपको इसमें क्या करना है, ठीक है, फिर आपको इसको जहीं करते हैं लिख दिए x, तो इसका गुणा करवाएंगे अपन, 3 का गुणा कर देना, 3 एकम 3x हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको इसका कोष्टक बंद कर देने, फिर 2 दूना 4 इनका गुणा करना है, 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 एकम 4 आएगा, तो ये इधर आ जाएगा 3x से प्लस का 2 गुणा कर दिया हमने, जहीं करते हैं 3x, 3 एकम 3x आ जाएगा। अब आपको एक चीज देखना कि इधर भी फिर कॉमन मिल रहा है, इधर भी क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना कॉमन, तो अपन फिर दोबारा कॉमन लेंगे, ठीक है, दोबारा फिर कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचता, दोबारा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x प्लस का 1 हम दोबारा उठाएंगे और गेट दोबारा लगाएंगे। इसको पहले हमने उठा लिया, पूरे को कॉमन लिया, और जो बचेगा x बचा, इधर जो उठ जाएगा पूरा तो x बचेगा, उधर बीच का प्लस बचेगा, ये भी चला गया तो 4 बचा, ठीक है। तो जी आपके गुणनखंड आ गया। अगर ये जी 3x प्लस के 2 गुणा के रूप में लिखे x प्लस 4 के, तो जी आपके गुणनखंड हो गए, आंसर हो गए जी, तो बिल्कुल जो ने करेगा। अतः लगता है कि भैया अतः द्विघात बहुपद के गुणनखंड कितने हैं, कितने कितने आ गए, 3x प्लस के 2 और x प्लस के 4, इतने इसके आंसर है। अब आपका जी बगल वाला है,
इसको वैसे ही करने जैसे अपन जो किया ना डिटेल में। अगर आप कोशिश करोगे तो आपसे बन जाएगा। इसको हम थोड़ी स्पीड से बताएंगे जी मैं, आप लोग खुद लगा के चेक कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल डिटेल में जैसे आपको आपसे बनने लगे तो फिर आप कैसे लगाओगे वे बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो ऊपर का उतार देंगे 3x स्क्वायर माइनस की एक्स माइनस 4 का उतार देंगे। इतना काम तो सब कोई कर लेता है। फिर आपको इसका गुणा इसमें करवाना है। क्या करवाना है? गुणा। 4 तिया 12 जी माइनस का था जी प्लस का, तो माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस आएगा। 4 तिया 12 इसमें एक्स स्क्वायर था तो भैया एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब गुणा करने से कितने आ 12 एक्स स्क्वायर माइनस के, तो अपना गुणा करने से कितने जान भैया माइनस के बराबर चाहिए ना। हाँ मध्य माइनस का एक्स है, माइनस एक्स को अपन को इस प्रकार से तोड़ना जिसको गुणा करके से कितना चाहिए 12 और जोड़ भी घटा के से यहाँ चाहिए माइनस के, तो ठीक है ना। इधर अपन 12 की गुणनखंड करो ना, 12 की गुणनखंड करो, दूसरी क्या 6 हो, 12 की गुणनखंड कर लो सीधे सीधे। 12 के 2 हो 3 हो 4 हो और क्या हो 6 हो और 12 हो और 1 भी हो देख ला। अब अपन ऐसे गुणनखंड देख, ऐसे दो गुणनखंड देखने जिसको अंतर का हो 1, तो मतलब घटावे से 1000 नहीं तो 1 को 2 को गुणा करने से 12। देखो 3 और 4 को अगर हम गुणा करा तो 12 मिला, गलत ना। माइनस चिन्ह लगाने से बाद चिन्ह बदल दे भी, उनको माइनस कर दे प्लस कर दे भी, और अपन हम घटा हो तो अपन हमें क्या मिल जाना माइनस को, घटावे से माइनस से आने तो अपन 4 का कर दे भी माइनस को कर दे, तो अपना माइनस को 12 आते हैं। माइनस के 12 से आने तो एक्स बस लगाना अपन लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 और 4 गुणनखंड मिल गए तो इधर लिख देने अपन। हाँ कैसा एक तो अपन माइनस को 4x में तोड़ दो, एक थैया प्लस को 3x, तो बड़े को माइनस करना कैसे माइनस चाहना तो घटा बड़े में से घटा दो माइनस को मिले ना, इसलिए माइनस चाहना तो घटा दे सो तभी माइनस चाहना अपना। इनको गुणा करो तो मैं माइनस के 12x को और इनको जोड़ो तो मैं माइनस x मिल जाए ना। तो इधर तो मैं 3x स्क्वायर देख के लिख देना और प्लस को 3x माइनस के 4x माइनस 4 इतना हो गया कंप्लीट, इतना हो गया ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इनके देखो कॉमन देखना है। इनको कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें 3x इधर में 3x दोनों में 3x ना। हाँ तो इसके 3x बाहर निकाल लेना, 3x बाहर निकाला, इसमें 2x आती है, गुणा में एक 2x रहती है तो 1x बाहर गया तो बचेगा 1x सिर्फ। इधर से 3x पूरा चला गया तो 3x पूरा गया तो भैया इसके गुणा में क्या होता है, सबके गुणा में 1 रहता है तो 1 तो बचता ही है, तो इधर 1 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अब इधर देखो दोनों में माइनस के 4 कॉमन है, दोनों में क्या है -4 और वेनेस्ट है -4। इधर प्लस चाहिए अपन को माइनस भी लेना है संगे, इधर देख लेना प्लस चाहिए तो इधर माइनस भी अपन को कॉमन लेना है, -4 भी कॉमन ले लो तो -4 कॉमन लेंगे, इधर से -4 आ गया, नीचे बचा x प्लस का, इधर माइनस का 4 गया और गुणा का ये बचेगा काय का प्लस का। क्योंकि कुछ भी ना बचे तो इधर एक सबके गुणा में 1 होता ही है, तो इधर से सब -4 चला गया, बचा काय का प्लस का। एक माइनस भी भाग गो तो प्लस को बचेगा, माइनस की गैस को प्लस को रह जाओ, अगर प्लस था माइनस आ तो माइनस को रह जाओ, प्लस भागा तो माइनस आ जाओ, ठीक है। अब इधर तुमने देखा दोनों फिर कॉमन मिला तो दोनों फिर ले लेंगे कॉमन, x प्लस 1 कॉमन लेंगे, फिर आपको लिख देना क्या बचा था 3x बचा था माइनस का 4 बचा था, और जी आपके गुणनखंड निकला है। आप इसमें देखो, आप इसमें देखो, हमने इसको कितना बड़ा हो गया, ये थोड़ी सा बड़ा हुआ, हमने इसको समझाने में आपको इतना बड़ा बना दिया, तो इसको बहुत जल्दी कर सकते। फिर आप लोग अगर एक बेस समझ में आ जाए तो फिर बहुत फास्ट करो तुम इसका, बस फास्ट निकालने लगोगे बिल्कुल सेकंड में। तो दोस्तों मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पर नहीं बनता जो कमेंट करके बताना, आपको क्या नहीं बनता कमेंट करके जरूर बताओ, फिर हम आपको उस पर बताएं चर्चा करें, ठीक है। अगर गुणनखंड निकालना समझ में ना आया हो तो फिर दोबारा कमेंट करो, हम फिर अगले वीडियो में अलग अंदाज में बताएं नए तरीके से और नया तरीका समझाने का अपनाएंगे, ठीक है। अगर हमसे बन रहा हो तो हम आपको बताएं अलग तरीका समझावे, कोशिश जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।